बारे में। सबसे पहले फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन की होती है 3 टाइप। एक तो होती है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। 3 टाइप की फ्रैक्शन होती है। अब हमने देखा था फ्रैक्शन जो होती है ना, वो एक तरीके से ऐसी होती है a by b फॉर्म टाइप में, है ना। वैसे a by b फॉर्म में क्या होता है, रेशनल नंबर, है ना। p by q में बोल सकते हो इसको, या a by b, जो भी आपको ठीक लगे। तो देखो अब हम 3 एग्जांपल ले लेते हैं। 3 by 5 ले लिया, और एक ले लिया 8 by 2, 8 by, चलो हमने ले लिया 7, और एक ले लेते हैं 3 by 9। इस टाइप में हमने 3 ये ले लिया। इसमें देखो जो ये न्यूमरेटर है ये छोटा है और डिनोमिनेटर है बड़ा है। तो इस तरह का जो केस होगा, इस तरह का जो केस होगा वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होगा, यानी कि लेस देन होगा डिनोमिनेटर। अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन है, छोटा है, तो वो क्या बनेगी, हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। और अगर जिस केस में आपका न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन हो किससे, डिनोमिनेटर से, वो केस क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और ये केस तो बिल्कुल आपको सिंपली पता है, ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन, है ना। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करोगे, 9 27 27 to 29 by 9। तो देखो अभी तक ये मिक्स फ्रैक्शन थी, अब ये क्या बन गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये था फ्रैक्शन। तो एक छोटा टॉपिक था कि फ्रैक्शन कितनी टाइप की होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है दैट्स कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इस टाइप का जो ये वे होगा मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का, ये होगा मिक्स फ्रैक्शन। आप चाहे तो इन दोनों को जो चेंज है वो चेंज करके खासकर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आ सकते हैं, है ना। अगर हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब इसको डिवाइड करते हैं 7 1 जा 7, नीचे 1 आ गया ना, तो हम इसको 1 by 7 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 7 1 जा 7 और 1 8 by 7 आ गया ना। तो इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन थी उसको चेंज करके हमें मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं, मिक्स को चेंज करके इम्प्रॉपर में लेके आ सकते हैं, या फिर मिक्स को चेंज जो करके क्या आप प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आ सकते हो। एक ये केस की बात आती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई मिक्स फ्रैक्शन चेंज होके प्रॉपर बन सकती है, या प्रॉपर चेंज होके मिक्स बन सकती है। क्या ऐसा केस पॉसिबल है, ऐसा केस पहले तो बेटे वैसे होता नहीं है, बट फिर भी लॉजिकली चलो मैं थोड़ा आगे निकलता हूं तो मैं कर सकता हूं। जैसे ये है, ऐसे लिख सकते हैं, वैसे लिखना नहीं लिखना। इसका मतलब भी क्या है, 5 0 जा 0 में 3 ऐड हो गए तो 3 आ गए ना, तो 3 by 5 वापस बन गया ना। पर ये लिखने का तरीका जो वो क्या है, रॉन्ग है, गलत है। गलत क्या है, क्योंकि 0 के साथ ऐसे अगर इस तरीके से ये सारा का सारा जो खिचड़ी सा बन जाएगा ना, तो अगर चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन फिर हम लिखेंगे नहीं। लिखने में तो 4 by 0 लिखने में कौन सा प्रॉब्लम है, लो आता है और लिख दिया। पर ये चीज जो है, ये तरीका जो है वो क्या है, गलत है, क्योंकि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपको मोस्टली जितने भी मिक्स फ्रैक्शन के केस मिलेंगे उनको आप चेंज करके इम्प्रॉपर बना पाओगे, प्रॉपर कोई भी ले लो, कोई भी समथिंग कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से। चाहे आपने जैसे लिख लिया 3 4 8 करके देख लो, 8 3 जा 24 24 और 4 28 by 8, है ना, आया ना इम्प्रॉपर में। तो ये जो है मोस्टली जितने भी आप केस देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन के, उनको चेंज करके हमें
इम्प्रॉपर बना पाएंगे, प्रॉपर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि प्रॉपर तभी बनेगा जब नीचे जो डेनोमिनेटर हो क्या हो, छोटा हो। क्या हो, तो डेनोमिनेटर को अगर मान ले गलती से मैंने यहाँ छोटा लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 8, अब ये चीज गलत है, अब ये लिखना गलत है। कैसे गलत है उसको प्रूव करके देखो। 3 3 जा 9 और 8 17, इस ये कितना है 17/3 है ना। अब अगर मैं 17/3 को अगर अलग से दोबारा से एक बार चेंज करूं तो 3 5 जा 15, बचे कितने 2, तो इसको कैसे लिखूंगा 5 2/3। देखना भाई 17/3 को ये लिखना क्या ठीक है नहीं है ना, ये लिखना क्या है, क्योंकि 17/3 को ऐसे लिखा जाएगा ना कि ऐसे लिखा। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो ये चीज क्या होगी, गलत होगी ना। तो ये मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन चाहे हो ना हो, डेनोमिनेटर जो है वो होता है मिक्स फ्रैक्शन में बड़ा होता है किसके कंपैरिजन, डिनोमिनेटर के। तो ये चीज हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो इन शॉर्ट में फ्रैक्शन के 3 टाइप, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स। इम्प्रॉपर में डेनोमिनेटर छोटा, न्यूमिनेटर बड़ा, प्रॉपर में न्यूमिनेटर छोटा, डेनोमिनेटर बड़ा, और मिक्स फ्रैक्शन ये होती। और ज्यादातर मिक्स फ्रैक्शनों को चेंज करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया जाता है, प्रॉपर नहीं बनाया जाता, क्योंकि प्रॉपर बनाने के लिए आपका डेनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। अगर डेनोमिनेटर छोटा कर दिया तो फिर ये जो आंसर या जो भी कुछ है ये सब क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसको चेंज करके ये बनेगा, और इसको दोबारा से अगर आप मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो ये ऐसे बन गई, और जबकि पहले ऐसे थी, तो ये क्या हो गई हमारी, गलत हो गई। तो ये थी हमारी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जितने भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखी थी उसमें हमारे पास एक इरेशनल नंबर आते थे, ठीक है ना। और इरेशनल नंबर को हमने ये बताया था सिंपली वे में कि भाई इस टाइप के जो नंबर होते हैं ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और अगर ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर है, अगर ये माइनस में हो तो ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर को तो 11th क्लास में सोल्व करना सीखेंगे, तो इसका मतलब 10th क्लास तक जो है हमें इरेशनल नंबर को सोल्व करना आना चाहिए। कि अगर कोई आपको बोलता है इरेशनल नंबर की वैल्यू निकाल दो, देख इरेशनल नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं क्या कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है, चाहे आप कितनी भी ट्राई कर लो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, जैसे पाई है, पाई क्या इरेशनल है, पाई जो होती है इरेशनल होती है, लेकिन फिर भी हमें अपने क्वेश्चनों को पूरा करने के लिए हमें पाई को 22/7 या 3.14 लेते हैं ना। बाकी चलो भाई कम से कम आंसर निकले तो एग्जैक्ट ना, लेकिन थोड़ा बहुत तो निकले। तो ऐसे ही यही केस है कि इरेशनल नंबर होते हैं तो आगे चल के इरेशनल नंबर्स की वैल्यू आएगी √2, √3, √7। और 10th क्लास में तो क्या है, उनको प्रूव भी करेंगे कि ये रैशनल नंबर क्यों है, इस बात को प्रूव करो। तो चलो हम आज सीखते हैं कि रैशनल नंबर को की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स, लगभग क्या हो सकती, जैसे ये होता है √4, तो ये इसका मतलब क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 है आज आता है ना, इसलिए आप √4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। यानी कि जो अंडर रूट के अंदर जो ये वैल्यू है, ये 2 को कितनी बार 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आई है। अगर इसके अंदर 9 हो ऐसे बेटे तो 3 2, अब मैंने इसके अंदर 3 लिख दिया तो क्या तुम ये करोगे क्या कि सर √3 मतलब 1.5, क्योंकि 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, नहीं आएगा। जब आप 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो कितना आएगा, 2.25 आएगा। जबकि आना कितना था 3। अब बढ़ा लो, इसमें क्या बढ़ाओगे, 6 कर दोगे, इसकी जगह क्या कर दोगे 2.56 आएगा।
7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, पूरा 2 कर लो, जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। 8 कर लो तब भी आपका आंसर है नहीं आएगा। अब क्या होगा, आंसर बड़ा हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। अगर करोगे तो 3.24 आ जाएगा। ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, चलो 1.7 कर लिया, 1.7 करोगे तो 2.89 आएगा। आ ही नहीं रहा ना। तो ऐसे दो नंबर, ऐसा नंबर होगा जिसको खुद से मल्टीप्लाई करते ही 3 आ जाएगा। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 3 आए। आप कितना भी ट्राई करके देख लो, आपने 1 रखोगे तो 1 1 जा 1 ही आया, 3 तो नहीं आया, 2 2 जा 4 आया, ना ही 1 रखने से आ रहा, ना ही 2 रखने से आ रहा, ना ही 1.7 1.5 2 कुछ भी रख के देख लिया, हमें क्या नहीं आ रहा, हमारा 3 नहीं आ रहा। तो ये क्या है कि इम्पॉसिबल है, वर्क है, इम्पॉसिबल काम है। फिर भी इसकी क्या है, एक टेम्परेरी वैल्यू निकालना सीखते हैं कि कैसा हो सकता, लगभग क्या हो सकता है। ऐसा वो नंबर बताओ जो लगभग, जो उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर लगभग क्या आ जाए, 3 आ जाए। पूरा 3 तो नहीं आएगा पर क्या आ जाएगा, लगभग आ जाएगा। तो लगभग के बारे में बात करते हैं कैसे होगा। तो देखो √3 की वैल्यू निकालते हैं, तो चलते निकालने के लिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर किसको रख लेना है, रिवर। इसके अलावा एक और बढ़ा लेंगे, थोड़ा और बड़ा, ठीक है। इरेशनल नंबर्स की वैल्यू निकालने, इसके अलावा एक और बड़ा ले लेते हैं। इसके अंदर 2 मान लीजिए 5, ओके, थोड़ा बड़ा नंबर भी ले लिया। तो पहले बड़े नंबर की देखते हैं, जैसे छोटे नंबर की भी है पर बड़े की देख लेते हैं पहले। तो करना क्या होता है कि पीछे से जो ना जोड़ा बनाना है, क्या बनाना है, जोड़ा पेयर बनाना है। 2 5 3 जोड़ा बना लो, इनका जोड़ा बन गया। अब अकेला क्या बच गया, 2 बच गया। अब एक नंबर बताओ जिसको खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो 2 आए या 2 से थोड़ा सा छोटा आए। 1 वो कौन है, 1, क्योंकि 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। अगर यहाँ 2 कर दिया तो 2 को 2 से किया तो क्या आ गया, 4, जो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा। हमें बड़ा नहीं चाहिए, हमें या तो इतना चाहिए या इससे, इसलिए मजबूरी में हम क्या लिया, 1 और कुछ नहीं ले सकते। तो 1 2 में से 1 को माइनस किया, कितना आ गया, 1। अब देखो जो ये नंबर होता है ना, ये इसका क्या कर दो, 2 आ जाएगा सर। 1 का कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या करना, ऊपर से देख जो जोड़े बने थे तो जोड़ा ही उतार लेना है। क्या उतार लेना है, जोड़ा ही उतारना, सिंगल डिजिट है। अब एक नंबर यहाँ डिजिट कोई भी, कुछ भी 1 2 3 4 0 से लेके 9 तक जो दिल करे, 0 से लेके यहाँ रखो, और जो यहाँ रखोगे सेम ऊपर रखना पड़ेगा। और यहाँ जो है इसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई करने में तो ये आए या इससे छोटा आए, इससे बड़ा ना आए। तो ऐसा नंबर है, तो ऐसा नंबर क्या रखोगे, अगर आपने 5 रखा तो 25 5 जा 125, ठीक है, चल जाएगा 5 भी। 6 की देख लें, अगर हम 6 रखते हैं इसकी जगह, नहीं चलेगा काम, है ना, क्योंकि अगर आपने यहाँ 6 रखा तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, 6, और ये 6 इस 26 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा होते ही 156 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो गया। तो इसलिए हम 6 को ना रख के किसको रखेंगे, 5 को रखेंगे। तो जैसे ही 5 किया तो 5 होते कितना आ गया, 1 2 5, ओके। अब माइनस करें, तो जैसे हमने माइनस करी, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 2। अब देखो ऊपर से उतारने के लिए कुछ नहीं रहा, तो यहाँ किसका डबल करें, यहाँ तो पहले 1 का डबल हो गया था, अब किसका डबल करें। तो डबल का मतलब एक काम करना है, लास्ट तो डिजिट है ना उसमें वही ऐड कर दो। जैसे ये 75 है, लास्ट में क्या है 5, तो इसमें 5 भी ऐड कर दो। जैसे हमने 1 में 1 ऐड किया था ना, ऐसे 5 में क्या ऐड कर दो, 5। तो 25 और 5 कितने हो गए, 30 हो गए। अब सही काम चल गया, तो यहाँ वाला तो मैंने काम चला लिया।
अब बात आ गई कुछ नहीं रहा उतारने के लिए, तो जैसे आप डिवाइड करते टाइम करते थे ना, डिवाइड लगाओ और जीरो तो यहाँ तो जीरो उतारेंगे लेकिन डबल उतारेंगे क्योंकि सारा काम किस पे होगा तो कितनी जीरो उतर जाएगी बड़े यहाँ पे। अब एक यहाँ एक इससे छोटा इससे बड़ा नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ ऐसा क्या होगा जो हम यहाँ भी रख ले और यहाँ भी रख दे और ये इससे क्या रह जाए छोटा रह जाए, इससे बड़ा ना जाए। अगर मान लो यहाँ पर मैंने रख लिया कितना हो सकता है 9 से काम हो सकता है कि 9 से चल जाए ना, चल जाएगा 9 से काम, तो ये 10 होते 10 तो रख ही नहीं सकते, तो कितने से काम चल गया यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 और जैसे 9 9 किया तो हमारे पास आ गया 2 7 8 1। अब करें माइनस 10 में से 1 9 या 9 हो गए 9 में से 8 1। अब वही काम आगे बढ़ेंगे तो किस में क्या जोड़ना लास्ट ही जोड़ना, जैसे 5 में 5 ऐड किया तो 9 में 9 तो ये कितना है 309 और इसमें क्या ऐड कर दिया 9 कितना आ गया 318 कितना आ गया 8 कितना उतारनी है 2 कितनी उतारनी है तो लो भाई 2 उतारनी है ना यहाँ और यहाँ। तो देखो बेटे क्या आया है थोड़ा ना डिफिकल्ट बनाएगा लेकिन इतना बेटर नहीं है। क्या आया है आप देखो भाई, अगर यहाँ 1 उतार लिया ना और यहाँ भी तो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो 1 तो उतार ही नहीं सकते, तो एक काम करो ना 0 उतार लेते हैं। क्या उतार लेते हैं 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। अब ये पूरा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ गई 0, कोई बात नहीं भाई, इसमें से ये गए कितना आ गया 190 आगे बढ़ रहे हैं। हमें क्या दिक्कत है, मैंने कहा था 0 से लेकर 9 तक कुछ भी उतारो लेकिन छोटा रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ 1 करता और यहाँ भी 1 करता तो बड़ा बन जाता, तो हमने 0 उतार ली, क्या दिक्कत है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ आया 0 और 0 में से इसमें से 0 माइनस हुई आ गया। अब आगे चलिए एक और स्टेप करेंगे, वैसे आगे चल पड़ते हैं। लास्ट में क्या ऐड करना वही ना, वही से 0 ऐड करो तो क्या फर्क होगा वही सेम रह जाएगा ना। तो ये 3180 यहाँ का काम हो गया। अब यहाँ क्या करोगे डबल जीरो। अब एक यहाँ और एक यहाँ और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। कटे तो होगा नहीं, मुझे पता बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि इरेशनल नंबर है ना। इरेशनल नंबर अगर कट ही जाएगा लास्ट में तो फिर फायदा क्या, इरेशनल नंबर कटता नहीं। तो यहाँ इससे थोड़ा छोटा रह जाएगा, तो छोटे के हिसाब से अगर बात करें, मान लो हमने रखा अगर 6 रख लेते हैं, यहाँ पर क्या रख लेते हैं 3811380, यहाँ क्या रखेंगे 6, तो ऊपर भी क्या रखना पड़ेगा 6, तो इससे मल्टीप्लाई करें बड़ा हो गया ना। तो इसका मतलब किसका काम चलेगा, यहाँ भी 5 हो रहे हैं। अब 5 रखने से कितना काम आ गया हमारा, काम चल गया ना 15902 माइनस हो गए। अब आगे चाहिए तो ऐसे चलते चलते जाओ रूल वही, क्या रूल है ये वाला ऐड करेंगे, तो ये 5 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10। अब हम करेंगे नहीं बस वैसे समझा रहे, 5 में 5 और ऐड कर दिया कितना आ गया 31810, कितना आ गया यहाँ 31810। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब 2 0 ऐसे चलते जाओ कितना भी चले जाओ। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आया, ध्यान से देखो कितना आया कि √253 जो होता है उसको हम लगभग क्या लिख सकते हैं 150.905
लगभग यानी कि अप्रोक्स है, ये पूरा नहीं है तो ऐसे निकाली जाती है। अब थोड़े छोटे नंबर्स को देखेंगे, थोड़े और छोटे नंबर को, जैसे 3 पे आ गए। ज्यादा से ज्यादा इतना डिफिकल्ट हो सकता, तुम्हें डिफिकल्टी का पता लगे, इससे बड़ा डिफिकल्ट अब तुम्हारे पास कोई नहीं आए। जो डिफिकल्ट था वो सारा खत्म हो चुका है, ठीक है। और सबसे जो जरूरी था केस वो ये था कि यहाँ तुम जरूर अटकते। ये केस कैसा है कि यहाँ पर है तुम ये सोचते रखे क्या, कुछ भी रख ले, हमेशा इससे क्या रहा है, बड़ा है। तुम 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, तो यही पर पजल है हो जाती है। तो ये केस सबसे डिफिकल्ट था जिसमें आपकी 0 आई और 0 यहाँ रखी गई और आपका काम आगे चल गया। तो ये डिफिकल्ट क्यों था कि मुझे लगता हो सकता तुम्हारे लिए इसलिए क्योंकि अंशिका के लिए भी डिफिकल्ट था, जिसने मैथ में 100 में से 100 लिए, तो वो 20 पॉइंट पे आके अटक गई क्योंकि उसके टाइम पे ऐसा क्वेश्चन ही नहीं था जो मैं करवा पाया। अब ये हो गया, अब इस पे आते, चलो इसको कर लेना राइट हम, ठीक है। ये राइट कर देते हैं, ये वाला नोट डाउन कर लेना बंद कर पे आराम से। अब छोटे से छोटे नंबरों को निकालते हैं, छोटे से छोटे। अब देखते हैं कि हर एक की क्या वैल्यू निकलेगी, ठीक है। एक तो इतना बड़ा हो गया तो छोटा क्या करेगा, पेयर बनाए, कहाँ बड़े बड़े नहीं रहा, बड़े रहने दो, एक अलग रहने दो। जरूरी क्या है, पहले जोड़ा बनाना, तो जोड़ा क्या है यहाँ नहीं बन रहा तो रहने दो। तो क्या तुम यहाँ पे 1 1 जा कितना आ गया 1 में क्या ऐड करना पड़ेगा 2 हो गया। ऊपर से लेने के लिए कुछ नहीं बचा तो क्या लगाओ और क्या उतार लो डबल 0 यहाँ और है तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अच्छा कितना आ गया, नहीं 4 से तो कम हो गया, 5 पे चल 5 चल जाएगा, हाँ 6 चल जाएगा ना, नहीं चलेगा तो क्या चलेगा 5 कितना जाएगा 5 5 जा 1 2 5 कितना बच गया 75। चल लेना कर यार, पॉइंट के बाद शुरू हो चुका काम। तो पॉइंट के बाद ज्यादातर कितने निकालने हैं, 2 या 3 डिजिट, एक निकल गई, ज्यादा से ज्यादा कितने निकालोगे 1 2 निकाल दी, 2 या 3, 2 3 से ज्यादा क्योंकि इतना निकाल लो बेटा, कितनी निकाल लो सारी करते हैं। तो पॉइंट के बाद सिर्फ कितनी 2 या 3। अच्छा अब क्या करना है, क्या ऐड करना पड़ेगा 5 ऐड करना पड़ेगा। 35 में क्या ऐड कर दो कितना आ गया यहाँ और यहाँ, लेकिन उससे पहले डबल है यहाँ और यहाँ। अगर आपने 6 या हाँ ज्यादा हो जाएगा तो कितना जा सकता है, ये जा सकता है 6। कुछ यहाँ गलती हो रही है। 26 एग्जाम्पल दिखा दोबारा से, अरे 6 होने लग गया था, ज्यादा बड़ा थोड़ी ना 6 से आता है यहाँ पर 7 रखिए एक बार 7 से भी काम चल रहा है, 8 रखेंगे तो हाँ अब दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, कितना आएगा यहाँ पर 7 आएगा और कितना आ जाएगा 7 लगाते ही 1 8 9, तो यहाँ कितना आ गया 1 8 9। 10 में से 9 हुए 1, 9 में से 8 हुए 1। अच्छा ये कैसे मुझे कैसे आइडिया लगा, क्योंकि यहाँ जो आया था ना 75 वो क्या था इस वाले से बड़ा था, इस वाले से बड़ा कभी नहीं आएगा, देख छोटा ही आएगा। आ गया, चलो आगे चले, अभी 2 0 काम ही अभी यहाँ और है यहाँ तो 4 जाएगा ना 7 का डबल, क्या बेटा 7 का डबल, तो यहाँ 7 और यहाँ 7 हो गया, ये 189 आ गया। नीचे चलेगा, नीचे चलते हैं, यहाँ 7 में 7 ऐड हो गए तो कितना हो गया 34। अब 34 हो गई यहाँ और यहाँ, तो यहाँ और यहाँ में करेंगे 3 रखा तो काम चल जाएगा, 4 में काम नहीं चलेगा। 3 और 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और 1 10। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर हमारा 1 9 2 7 और यहाँ कितना आ गया 0, कुछ भी नहीं बचा ना। आगे चले अभी
3 में क्या ऐड हो जाएगा 3 कितना हो गया 6 हो गया। लास्ट वाले में ऐड होता गाड़ी लग रहा है तो यहाँ 6 हो गया। यहाँ कितनी आ गई तो कितना हो सकता है मैक्सिमम 2 हो सकता है क्योंकि 3 होते 2 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 2 जा 4 2 6 जा 12 कैरी 1 2 4 जा 8 और 1 है 9 2 3 जा 6 कितना आ गया 10 में से 4 गए 6 9 में से 2 गए 7 और यहाँ रहेगा 10 10 में से 9 हुए 1। आगे अब चलना है तो चलो जितना आगे जाना है जाते रहो भाई। लेकिन हमें तो पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 निकालने 2 या 3 डिजिट इससे आगे नहीं जाएंगे। इससे आगे अगर जाने लगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 में 2 ऐड करके कितना करेंगे और यहाँ क्या उतारेंगे तो चलते रहो। ये तो कितना ही चली जाओ है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि अंडर रूट जो 3 है ना उसकी जो लगभग जो वैल्यू होती है 1.732 अप्रोक्स ये होती है। कितनी होती है ये होती है। और है ना क्या नाम है एनसीईआरटी में तो ना पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही तक कहती है। तीसरा भी कहते हैं कि मत निकालो इतनी बड़कबाजी मत लो। तो वो क्या करते हैं सिर्फ 2 तक पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट निकालते हैं। 2 से आगे गुना माना 2 से आगे वो चीजें बढ़ती रहेगी। ठीक है क्लोज कर बेटा।